अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह करीम आपको सदा शाद और आबाद रखे, अपनी रहमतों और मोहब्बतों के साए में रखे। तो जनाब, आपको मेरी ये जो मैं पराठा बना रही हूँ, इसी से अंदाज़ा हो गया कि होगा कि ये सैटरडे या फिर संडे का व्लॉग हो सकता है, क्योंकि ये इस तरह के काम जो है ना, हम वीक डेज़ में बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता हमारे पास कि हम वीक डेज़ में जो है ना ये सब कुछ करें। तो वीकेंड थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है, उसमें कभी कभार हम पराठे बना लेते हैं, कभी हलवा पूड़ी जो है वो तो खैर बाहर ही से आती है। कभी कभार ज़िंदगी में एक दो दफ़ा मैं बाद में एक एक दो दफ़ा मैंने ट्राई भी की होगी, लेकिन बहरहाल वो उससे थोड़ी-सी वो क्या कहते हैं, हौसला अफ़ज़ाई नहीं हुई थी, तो बस वही कोशिश करते हैं कि यार चलो बाहर से ही मँगवा लें। लेकिन घर में मेरे जो है ना वो डिफ़रेंट टाइप के पराठे कभी-कभार सैटरडे संडे में हम लोग ट्राई कर लेते हैं, वो भी उस सैटरडे संडे जब हमने घर रहना हो। तो यहाँ पे जनाब मैंने कीमा वाले पराठे आज कोशिश की कि चलें जी कीमा पराठे घर में बनाते हैं। तो ये मैंने कीमा पराठे बनाए थे, जिनका जो एंड रिज़ल्ट था ना, यकीन करें कि बहुत ही अच्छा था। मुझे इतना ट्रस्ट तो नहीं था कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो बहुत अच्छा हो गया था। और वो कुछ ख़ास नहीं, मैंने सिंपल कीमे को लेके उसको धो के और उसको अब थोड़ा सा ऑयल लेके उसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा डाल के तो मैंने कीमा डाल दिया था, और उसके बाद कुछ चीज़ें डाल दी थी मैंने, मतलब मसाला जात उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, और उसके साथ धनिया पाउडर जो है ना वो आपने दरदरा सा डालना है। क्रश चिली आपने डालनी है, ग्रीन चिली आपने डालनी है, धनिया कुटा हुआ आपने डाल देना है, फ्रेश भी डालना है और पिसा हुआ भी डाल देना है। तो जो ग्रीन चिली है वो आपने काट के डाल देनी है, और फिर अच्छी तरह से मैश करके आपने पराठे बना लेने हैं, और पराठे बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो जनाब यहाँ मेरा बच्चा जो है ना वो उसकी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि फ्राइडे नाइट वो काफ़ी देर तक जागता रहा, और कुछ मस्ती मुस्ती भी हो गई, मतलब कोई आइसक्रीम खा लो ये वो। तो जनाब उसकी तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी, तो फिर आज वो चूँकि ये कल संडे का व्लॉग है, तो आज मंडे इसकी हो गई थी जनाब छुट्टी। तो जनाब इसको मैंने कर दिया बॉइल्ड एग, जो कि खिलाना एक बहुत बड़ा, हर माँ के लिए एक बड़ा, बहुत बड़ा, वो क्या कहते हैं, मिशन होता है, मिशन इम्पॉसिबल। तो ये मिशन इम्पॉसिबल हो रहा था। तो मैंने अंडा, उस वक्त तक मुझे तसल्ली नहीं होती जब तक मैं इसको खिला नहीं देती। तो ये जो मेरा बेबी है ना, मैं इसको बैठी जो एग बॉयल है ना वो मैं खिला रही थी। तो माशाल्लाह इस तरह फिर मेरे काबू आ जाता है, तो मैंने फिर इसको खिला दिया था। लेकिन आगे से चूँच रहा टूट रहा बहुत की थी इसने, लेकिन मैं भी फिर उन माँओं में से हूँ जो कहना है वो करना है और करके दिखाना है। तो बस फिर मैंने इसको जो है ना पूरा एक एग खिला दिया था, जो कि मेरे लिए बड़ा मार्का मैंने मार लिया था। हर माँ के लिए एक मार्का ही होता है। तो संडे में बस होती है कि नॉर्मल फिर हम अपनी सफाई के काम, यही जो कुछ बर्तन पड़े हुए थे, जो कप्स वगैरह चाय वाले होते हैं या ग्लासेस वगैरह, तो मैंने वो बर्तन बर्तन धो के सारे सेट किए। क्योंकि इस वक्त संडे और सैटरडे संडे आपको पता है कि उठते हुए भी थोड़ा बंदा लेज़ी होता है, थोड़ा लेट उठता है, फिर नाश्ता वाश्ता चलता है। नाश्ते वाश्ते के बाद फिर हम सोचते हैं कि चलो कोई शॉपिंग, अगर किसी वीकेंड पे कोई कहीं जाने का प्रोग्राम ना हो, कहीं आने का, तो फिर ये होता है कि चलो जी वो शॉपिंग डे थोड़ा सा हो जाता है। तो बस फिर मैंने ये किया था कि थोड़ा अपने बच्चे को, ये जो बेबी मैंने आपको दिखाया है जिसको मैंने अंडा खिलाया, जिसकी तबीयत थोड़ी सी, इसको सेट करने के बाद, इसकी सबसे ज़्यादा मुझे फ़िक्र होती है कि मैं इसको सेट कर लूँ। सारे बच्चों की होती है, लेकिन इस बेबी की मुझे बहुत फ़िक्र होती है, क्योंकि ये अभी तक मेरा बेबी है माशाल्लाह। खाना वाना इसे मैं ना थोड़ा सा वो माँओं की तरह इसके साथ नाज नखरे इसके उठाने पड़ते हैं, तो इसको खिलाने के बाद फिर मुझे तसल्ली हो जाती है। एनीवे यहाँ पे इसके बाद फिर मैंने बर्तन शर्तन भी क्लीन, किचन करने के बाद फिर थोड़ी सी रह गई थी सफाई, तो उसमें फिर घर की क्लीनिंग श्लीनिंग चल रही थी। और ये तकरीबन ऑलमोस्ट दोनों ही दिनों का मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स डाल दिए हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि सैटरडे संडे यहाँ पे किस तरह से, कैसे ये मतलब लेज़ी सैटरडे संडे होता है, लेज़ी वीकेंड होता है जो हमारा ना, वो इस टाइप से गुजरता है। घर में रह के बस घर के हल्के फुल्के काम करके, थोड़ी बहुत कभी मूवी बैठ के देख ली, या बच्चों के साथ कोई गेम्स वगैरह प्ले कर ली, या फिर थोड़ा वॉक के लिए चले गए, अगर वेदर अच्छा हुआ। वेदर तो खैर एक बहाना ही है, क्योंकि मैनचेस्टर में आपको पता है कि बारिश बहुत होती है, तो आपने बाहर जाना है तो फिर जाना है। उसमें आप जैकेट्स वगैरह, जो रेन जैकेट्स हैं वो हम पहन लेते हैं और बाहर चले जाते हैं। लेकिन फिर भी कई दफ़ा बड़ा बहाना होता है, नहीं जी बारिश हो रही है बाहर नहीं जाना, तो ये बस बहाना ही होता है जनाब। यहाँ पे ये बात नहीं है कि आपने नहीं जाना।
तो अभी हो रही थी जनाब सफाई। मैंने सोचा जल्दी से मैं हूवर कर लूँ, क्योंकि हूवर करने के बाद मुझे जाना था थोड़ी सी शॉपिंग के लिए। और ये जो आपको बास्केट नज़र आ रही है ना, मैं जाए नमाज हमारे इधर उधर रुलते फिर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक बास्केट ले आती हूँ। ये मैं एक दिन शॉपिंग के लिए गई तो मुझे बड़ी अच्छी छोटी सी बास्केट मिल गई, तो मैंने ये बास्केट ले ली और फिर जाए नमाज सारे जो है ना मैं इस बास्केट के अंदर रख देती हूँ, जो कि बहुत टाइडी भी लगता है। तो यहाँ पे जनाब हमारी सफाई हो रही थी। सफाई तकरीबन डन होने के बाद फिर हमने किया था, मैंने सोचा कि चले मैं थोड़ी सी शॉपिंग कर लेती। जी, तो यहाँ पे मैं आ गई थी एज़डा में शॉपिंग के लिए, नहीं सॉरी, टेस्को में शॉपिंग के लिए। तो यहाँ से मैंने शॉपिंग की थी, और जो चीज़ें मतलब शॉपिंग बस ग्रॉसरी मेन होती है जो एवरी वीक मतलब हमें करनी पड़ती है। बाकी जो चीज़ें होती हैं बड़ी-बड़ी चीज़ें, वो तो हम वीकेंड पे सॉरी तकरीबन हफ़्ते में 2-3 4 वीक के बाद, ऑलमोस्ट 4 वीक के बाद मैं कर लेती हूँ। जैसे बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं, गोश्त हो गया, दालें हो गई, और उसके अलावा आटा, दाल, ये वो ऐसी चीज़ें। तो घर आने के बाद फिर मैंने चिकन लिया था। चिकन लेके ये मैंने चिकन टिक्का रैप बना लिए थे जनाब। तो चिकन टिक्के को मैंने लेके मसाला लगा के रख दिया था। तंदूरी मसाले के अंदर अपने थोड़े-थोड़े मसाले डाल के और योगर्ट डाल के उसको मैरिनेट कर दिया था, और साथ में मैंने ऑयल ले लिया था। ऑयल के अंदर मैंने डाला था थोड़ा-सा साबुत ज़ीरा और थोड़ा-सा देसी घी। तो उसको करने के बाद उसके अंदर मैंने चिकन टिक्का जो डाल दिया था, और उसके बाद साथ में मैंने सैलड काट ली थी, और इसके अंदर भी कुछ मैंने वेजिटेबल्स जो है ना, शिमला मिर्च और प्याज, जो ऑनियंस है वो काट के मोटे-मोटे काट के डाले थे, जो कि बहुत ही मज़े के बने थे। वो क्लिप मैं डालना भूल गई। तो यहाँ पे मैंने जो है चिकन टिक्का तैयार कर लिया था, और उसके बाद इसके साथ मैंने एक सॉस बनाई थी। ये तो बहुत ही मज़े की सॉस थी। मैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट जो व्लॉग है ना, मैं आपको ये वाली सॉस जो है ना बनानी ज़रूर बताऊँगी कि मैंने किन इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बनाया था। तो जनाब हमारी ये जो सॉस मैंने तैयार की थी, और चिकन टिक्का मैंने तैयार किया था, और इसको हमने बनाया था रैप्स के अंदर, और ये बहुत ही तो जनाब इसके बाद मैंने ये सिंपल वाले जो प्लेन पराठे हैं ना, मैंने ये ले लिए थे, क्योंकि मेरे पास रैप्स नहीं थे। मैंने सोचा फ्रीज़र में पड़े होंगे, लेकिन नहीं थे, तो फिर मैंने यही ले लिए थे, और लेके मैंने इनको गर्म किया, बनाया, और बनाने के बाद इसके अंदर मैंने चिकन टिक्का और साथ में सैलड और साथ में सॉस डाली, और ये इतने यमी बने थे, इतने मज़े के बने थे कि मैं आपको क्या बताऊँ, आप बाज़ार के भी भूल जाएंगे। उसके बाद हो गया था हमारा कि हम बैठ के थोड़ी सी कोई वीडियो, कोई मूवी कुछ देखेंगे, वो टाइम आ गया था, और बच्चे चाह रहे थे कि थोड़ी सी आइसक्रीम खाई जाए। तो छोटू को दिए बगैर बाकी सब ने हमने आइसक्रीम से अपने आप को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और जनाब हमने मूवी देखी। तो ये था जनाब मेरा संडे का व्लॉग, जो मैंने आपके साथ अपनी रूटीन शेयर की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इंशाल्लाह मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। इसके आइकॉन बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी टाइम टू टाइम जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहे, और आप मेरी हौसला अफजाई करते रहें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।